पितृदोष का अर्थ क्या है, इससे हमको कुछ समझा दीजिए। मैं किसी को भी तुरंत ही कुछ बोल देता हूँ। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, किसी को मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और फिर मेरे को उस बात का गिल्ट होता है कि मैंने उसको क्यों बोला ऐसा। फिर भी गुरुजी 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई गुरुजी। क्यों? कोरोना से गुरुजी। ये तो मौत है, बीमारी है, सबको ही मरना है। कोई बहुत बड़ा भक्त है उसे भी तो मरना पड़ता है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं। हैं? कुछ आपसे हम जानना चाहते हैं। बताओ। गुरुजी पितृदोष का अर्थ क्या है, इससे हमको कुछ समझा दीजिए। क्यों लगता पितृदोष है? की मुक्ति के लिए भागवत जी करा लो, पोथी पाठ करवा लेंगे तो पितरों की शांति हो जाएगी। पितर लोग जो हमारे दादा परदादा होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य कीजिए। जी गुरुजी। तो वह पुण्य उनको प्राप्त होगा और यदि उनकी सदगति में कोई बाधा होगी तो उस पुण्य से उनकी सदगति गुरुजी थोड़ा होगी। जानना चाहते हैं कि क्यों लगता है, क्या हमारी दोष है। जैसे आपका दोष नहीं होता, जैसे कोई मर जाता है, जी पुण्यात्मा मरेगा तो मुक्त हो जाएगा, जी गुरुजी। पापी मरेगा तो नरक चला जाएगा। जी गुरुजी। परंतु कुछ लोग क्या होते हैं कि पुण्य तो होते हैं जी गुरुजी। पर इतने नहीं होते कि वह मोक्ष को या स्वर्ग को पालें। जैसे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, जी गुरुजी। पास होने को 33 नंबर चाहिए थे पर नंबर आए हैं उसके 31, तो 2 नंबर कम हैं, तो उसकी क्या आ जाएगी, सप्लीमेंट्री आ जाएगी। जी गुरुजी। फिर वो दोबारा एग्ज़ाम देगा। ऐसे ही आपके जो पूर्वज हैं पुण्य करके गए तो मुक्ति, पाप करके गए तो नरक, पर पुण्य इतने नहीं हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए। तो वह आपसे मतलब अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा पुण्य उनके नाम से करेंगे तो वह आपके अर्थात पुत्रों के द्वारा किया गया पुण्य उन्हें मिल जाएगा, आपके दादा परदादा को, और उस पुण्य से उनकी सदगति हो जाएगी। गुरुजी एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि बड़े आदमी तो मरते हैं तो उनका 13 भी किया जाता है, लेकिन 6, 7, 8 साल का बच्चा अगर कोई एक्सपायर करता है तो उसके लिए भी तो कोई विधि विधान होगा ना। हाँ होता है, तो उसका उसका भी विधान थोड़ा सा हमको बता दीजिए। उसका भी विधान होता है। उसकी भी यदि करने देखो, वो बच्चा है, चूंकि वो संसार के पाप पुण्य से अभी दूर है, जी गुरु। इसलिए कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, जी ऐसा है। इसीलिए। और गुरु जी एक चीज़ और है कि मतलब सुबह में जो बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसकी अल्प आयु होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई संत ने मुझे बताया है कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। जो जितनी आयु लेकर जो दिन में पैदा होते हैं वो भी कई बार अल्पायु देखो, व्यक्ति अपनी उम्र अपने कर्मों से लेकर आता है, ठीक है। इसलिए आप ये सब छोड़ दीजिए विचार, मन लगा के भगवत चिंतन करिए, ठीक है जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी को भी तुरंत ही कुछ बोल देता हूँ। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, किसी को मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और फिर मेरे को उस बात का गिल्ट होता है कि मैंने उसको क्यों बोला ऐसा। फिर मैं उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ लेकिन उस बात का मलाल रह जाता है। कोई बात नहीं, मलाल रह जाता है, ये अच्छी बात है। आप माफ़ी मांग लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ये क्या है, हमारे भीतर बुराइयां बहुत सारी हैं, ये हमारे भीतर एक प्रकार की बुराई है। इस बुराई को हम ठीक कैसे करें? रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग किया करिए। भगवत गीता पढ़ते हो आप? रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने सनातन के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और थोड़ी सी कथा सत्संग रोज करेंगे ना तो धीरे धीरे जो आपके अंदर का गुस्सा है, बेवजह का क्रोध है, वो चला जाएगा। तो आप सत्संग करेंगे, ठीक हो जाएगा। और गुरुजी लोग बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, क्या है, दक्षिण की तरफ जो है ना पितरों का वास होता है। दक्षिण की तरफ किसका वास होता है? पितरों का। पितरों का वास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। पूरब और उत्तर की तरफ मुख हो तो बहुत सुंदर है। और गुरुजी भोजन के समय श्राप क्या होता है? क्या श्राप? शाप होता है बद्दुआएं। जैसे आपने किसी को सताया, जीव जंतु पशु पक्षी, तो उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगी? बद्दुआएं। वो बद्दुआओं को ही शाप कहते हैं। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जी।
गुरुजी राधे राधे। हाँ, गुरुजी मेरा नाम पूनम है, मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनको गुरुजी एक उनके घर के पास मंदिर था, तो उसका वो 7 साल की उम्र से गुरुजी वो पूजा करते थे। फिर हमारी शादी गुरुजी 98 में हुई थी और 2002 में मेरी लड़की हुई और 2003 में उनको स्वप्न आया कि माता जी उनको स्वप्न दी कि मैं बहुत काल से यहाँ इस धरती पे दबी हुई हूँ, तुम मुझे निकालो और मुझे मेरा रोज पूजा करो और भोग लगाओ। तो वो मेरे हस्बैंड गए वहाँ खुदाई किए तो वहाँ एक मूर्ति मिली। अब गुरुजी वो सोने की है कि क्या है, हम लोग आज तक उसका कोई टेस्ट नहीं करे गुरुजी। उसको घर में लाए, मैं 24 साल से पूजा करती रही गुरुजी। और मैं गृहस्थ जीवन में एक संत का जीवन व्यतीत की गुरुजी। बहुत नियम से मैं रही, बहुत नियम धर्म से। आप गुरु हो, सब जान सकते हो। फिर भी गुरुजी 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई गुरुजी। क्यों? कोरोना से गुरुजी। और गुरुजी जब तक हमारे हस्बैंड थे तब तक परिवार वालों ने भी हमें जीने नहीं दिया, हमेशा हमें बद्दुआएं दी, श्राप दिया। क्यों बद्दुआएं दी? पता नहीं उनको हम लोगों को देख के क्या दिक्कत होती थी गुरुजी। और अब वो माता जी को उनके मरने के बाद मैं बहुत हटाने का कोशिश की गुरुजी। कभी मैं घर शिफ्ट की तो मैं सोची कि अब इनको यहाँ स्थापित नहीं करूँगी, मैं इनको कहीं गंगा जी में विसर्जित कर देती हूँ। लेकिन वो जिस कार्टून में है वो मुझे मिला ही नहीं। फिर लास्ट में मुझे मिला, कोई पंडित द्वारा हटाने का कोशिश की। एक हमारे पंडित जी हैं, वो बोले चंद्र ग्रहण लग रहा है, मैं ग्रहण काल में इनको आके उठा के ले जाऊंगा, आप रेडी रहना। फिर मैं उनको अपना एड्रेस दी थी, पता दी थी, उनका मोबाइल ही चोरी हो गया। वो घर से जाना भी नहीं चाहती हैं गुरुजी। अब मेरे लिए गुरुजी उनका सेवा सत्कार बहुत दिक्कत होता है गुरुजी। मैं अकेले पड़ गई और हटाने में भी लगता है कि कुछ हमारे साथ उल्टा नहीं हो जाए। और गुरुजी मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा, यही मैं बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटी है गुरुजी, गुड़गांव में जॉब कर रही है, एक बेटा है। कोई बात नहीं, आप जब तक हैं श्रद्धा से सेवा करो ना भगवती की। तो गुरुजी मैं तो सेवा में तो बोली कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एकदम संत वाला जीवन व्यतीत की गुरुजी। जैसे लोग आप लोग संत महात्मा सेवा करते हो रहते हो वैसे ही। फिर भी हमारे साथ दुर्घटना हो गया गुरुजी। ये दुर्घटना देखो, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो सबको ही जाना है। जी। उस सेवा से जाने का कोई लिंक नहीं है, संबंध नहीं है। ये तो मौत है, बीमारी है, सबको ही मरना है। कोई बहुत बड़ा भक्त है, उसे भी तो मरना पड़ता है। ये तो मृत्यु लोक है। लेकिन जब तक आप हैं, प्रेम से हैं, भगवती की सेवा करिए। और उनकी सेवा कोई छोटा मंदिर बना के आप गांव में रहती हैं शहर में? जी जी नहीं, मैं तो गुरुजी एयरफोर्स में थे तब तक उनके आप साथ। गांव में हो कि शहर में? मैं तो अभी दिल्ली में हूँ गुरुजी। तो वहाँ पर कहीं देख के जगह एक छोटा सा मंदिर बना देना माता भगवती का, तो वहाँ विराजेंगे, सब सेवा दर्शन करेंगे। जब गुरुजी मैं अपना कहीं घर बनाऊंगी वहीं बना दूंगी। हाँ, ऐसा कर लेना। ओके, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए।